नमस्कार, मैं फिजा और आप देख रहे हैं इस वक्त 4 PM न्यूज। दोस्तों, बीएमसी चुनाव का प्रचार जोर शोर से चल रहा है। हर दिन कोई ना कोई बयान या विवाद सामने आ रहा है। इस बार राजनीतिक हलचल थोड़ी अलग दिशा में बढ़ी है। शहर की सड़कों पर एक नया पोस्टर देखा गया जिस पर लिखा है आई लव बुलडोजर और उसके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर भी लगी है। ये पोस्टर बीजेपी समर्थकों द्वारा लगाया गया प्रतीत होता है और ये हिंदुत्व की राजनीति को बीएमसी चुनाव में प्रमुख रूप से सामने लाने की कोशिश का संकेत देता है। बीजेपी का दावा है कि उनका ये अभियान गुंडा राज को रोकने और कानून का राज स्थापित करने का है, लेकिन इस पोस्टर ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी सिर्फ चुनावी वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और क्या महाराष्ट्र में अब उत्तर प्रदेश की तरह बुलडोजर के नाम पर सख्ती का दौर शुरू होने वाला है। मुंबई बीएमसी चुनाव केवल एक स्थानीय चुनाव नहीं, ये चुनाव महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे बड़ा दर्पण माना जाता है। 227 वार्डों वाली इस महानगर पालिका का सालाना बजट 50,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है, जो कई राज्यों के बजट से भी अधिक है। इसलिए हर राजनीतिक दल इस चुनाव को लेकर गंभीर है। बीएमसी चुनाव में हमेशा हिंदुत्व एक बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन आई लव बुलडोजर पोस्टर ने विवाद को नया रूप दे दिया है। आपको बता दें कि पोस्टर पर योगी आदित्यनाथ की तस्वीर के साथ बुलडोजर की इमेज है। ये यूपी में उनकी बुलडोजर जस्टिस नीति का प्रतीक माना जाता है। स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ता दावा करते हैं कि ये पोस्टर कानून का राज दिखाने का संदेश देता है, लेकिन विपक्ष इसे धार्मिक आधार पर लोगों को अलग करने का हथियार बता रहा है। आपको बता दें कि सिर्फ मुंबई में ही नहीं बल्कि सितंबर 2025 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ और वाराणसी में भी इसी तरह के पोस्टर लगाए गए थे। बीजेपी युवा मोर्चा के महासचिव अमित त्रिपाठी ने आई लव योगी और आई लव बुलडोजर पोस्टर लगाए, जो उत्तर प्रदेश की आई लव मोहम्मद पोस्टर के जवाब के रूप में बताया गया। लेकिन सवाल यह है कि जब आई लव मोहम्मद लिखने को गलत बताया गया तो आई लव बुलडोजर और आई लव योगी को क्यों नहीं रोक रहे हैं योगी आदित्यनाथ। बता दें कि मुंबई में लगभग 20% आबादी उत्तर भारतीय है और बीजेपी इस वोट बैंक को लुभाने के लिए योगी आदित्यनाथ का नाम इस्तेमाल कर रही है। द इंडियन एक्सप्रेस के 15 नवंबर 2025 के रिपोर्ट के अनुसार बीएमसी चुनाव में हिंदुत्व का इस्तेमाल बढ़ रहा है और योगी जैसे चेहरे उत्तर भारतीय वोटर्स को एकजुट करने के लिए बुलाए जा रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि बीजेपी हमेशा सिर्फ धर्म के नाम पर वोट मांगती है और इस देश को बांटना चाहती है, और फिर जब विपक्ष या जनता सवाल करती है तो बीजेपी के पास सिर्फ एक ही जवाब होता है कि हम लोकतांत्रिक तरीके से देश चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर पॉलिसी उनके शासन की सबसे बड़ी पहचान बन गई है। 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने अवैध निर्माण और माफिया के खिलाफ बुलडोजर का इस्तेमाल करना शुरू किया। सरकार का कहना है कि ये केवल कानून का पालन कराने और एंटी एंट्रोचमेंट यानी कि अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई है, लेकिन आलोचक इसे धर्म के आधार पर टारगेटिंग बताते हैं, क्योंकि ज्यादातर कार्रवाई मुस्लिम बहुल इलाकों में हुई है। जैसे 2022 में लखनऊ के अकबर नगर में 1800 घर तोड़े गए, जिसके करीब 35,000 लोग बेघर हो गए, और वाराणसी में ग्रीन बेल्ट में बने 2 लग्जरी होटलों पर 5 बुलडोजर चलाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में ये कहा कि बिना आरोप साबित किए कोई भी घर नहीं तोड़ा जा सकता, लेकिन योगी सरकार और बीजेपी ने कभी किसी की नहीं सुनी और ये कार्रवाई जारी रखी। 2025 में संभल में हुई हिंसा के बाद भी बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक योगी ने अधिकारियों से कहा कि क्रिमिनल्स के खिलाफ बुलडोजर एक्शन जारी रखें। विपक्ष का आरोप है कि इस पॉलिसी के जरिए मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र में ये पोस्टर क्या संदेश दे रहा है? अगर देखा जाए तो बीएमसी चुनाव के प्रचार में ये पोस्टर बीजेपी की रणनीति का हिस्सा लग रहा है। महाराष्ट्र में ये पोस्टर हिंदुत्व का रंग दिखा रहा है और बीजेपी इसे अपने मुख्य मुद्दों में शामिल कर रही है, जैसे लव जिहाद और वोट जिहाद। योगी आदित्यनाथ को महाराष्ट्र में स्टार प्रचार बनाया गया है। उन्होंने 10 रैलियां की और अपने भाषणों में हिंदुत्व और कानून व्यवस्था की बातें की। बिजनेस टुडे ने बताया कि योगी का ये रुख खासतौर पर उत्तर भारतीय प्रवासी
वोटरों को लुभाने के लिए है। एनसीपी नेता अजीत पवार को यह रणनीति ठीक नहीं लग रही। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति अलग है और दूसरे राज्यों से तुलना नहीं करनी चाहिए। मुंबई के कुर्ला और वसई जैसे इलाकों में बीजेपी उत्तर भारतीय वोटरों को ध्यान में रखकर योगी का नाम इस्तेमाल कर रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी इन इलाकों में कमजोर पड़ी थी और अब योगी का प्रचार इसे बदलने की कोशिश कर रहा है, जिसका मतलब साफ है कि योगी और बीजेपी सिर्फ गुंडागर्दी, और अब ये गुंडागर्दी उनकी महाराष्ट्र तक पहुंच चुकी है। अब थोड़ी सी बात योगी जी की भी कर लेते हैं। योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक सफर 1998 में शुरू हुआ, जब वो बीजेपी से सांसद बने थे। ब्रिटानिका के अनुसार योगी ने हिंदुत्व को कानून और सुरक्षा से जोड़ा और बुलडोजर को इसका प्रतीक बना दिया। 2022 के यूपी चुनाव में उनकी जीत को धार्मिक ध्रुवीकरण की वजह से बताया गया। सूत्रों के अनुसार उनकी जीत इसी वजह से हुई। महाराष्ट्र में बीजेपी उन्हें इसलिए बुलाती है क्योंकि वो शिवसेना को फर्जी हिंदुत्व कहते हुए चुनौती देते हैं। अब बीएमसी चुनाव में यह पोस्टर बीजेपी की रणनीति को दिखाता है। मुंबई बीएमसी चुनाव प्रचार में आई लव बुलडोजर पोस्टर ने राजनीतिक बहस को नया मोड़ दे दिया है। बीजेपी इसे कानून का प्रतीक कह रही है, लेकिन विपक्ष इसे वोट बैंक के लिए सियासी हथियार मान रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रभाव उत्तर भारतीय वोटरों में देखा जा रहा है। ये चुनाव न केवल स्थानीय राजनीति का बल्कि महाराष्ट्र में बीजेपी की रणनीति का भी अहम संकेत देगा। ये पोस्टर साफ कर रहा है कि बीजेपी किसी भी राजनीतिक साधन से अपने लिए फायदे की कोशिश कर सकती है। अब देखते हैं कि आगे इस मुद्दे पर क्या होता है और अब बीजेपी इस पर क्या सफाई देती है। तब तक के लिए बने रहिए 4 PM के साथ। मिलते हैं अब आपसे अगली अपडेट के साथ। नमस्कार। আমরা এখানে এসে জয় শ্রীরাম ধ্বনি দিচ্ছি।